सब ये कोई नई जंग तो नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह इंडियन आर्मी चीफ के बयान आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले जो उनके एयर चीफ ने बयान दिया है कि हमने 6 त्यारे पाकिस्तान के गिरा लिए थे, तो ये क्या करना चाह रहे हैं इंडिया? जहाँ तक एयर चीफ का बयान है तो ये तो वो मुक्का है जो उन्हें बड़े जंग के बाद याद आया है। अब ये 3 महीने बाद याद आया। उसका टारगेट सिर्फ उनका अपना मुंह और भारत का मुंह हो सकता था, उसी पे मार लेते तो बेहतर होता। देखिए, हमें ह्यूब्रिस नहीं होना चाहिए और हमें कंप्लेसेंट भी नहीं होना चाहिए जी। सबसे बड़ा हमारा अगर हम नुकसान करेंगे तो हम अगर कंप्लेसेंट हो जाएंगे। मैं वॉर को मिलिटरीली इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया एक वॉर कर सके, लेकिन मैं मिलिटरीली स्ट्रेटेजिक इंडिया की बात कर रहा हूं। ठीक, मैं आरएसएस हिंदुत्व माइंडसेट के मिलिटेंट ग्रुप की मेंटेलिटी की बात नहीं कर रहा जो इस वक्त वहां पे छाई हुई है। ये वही चीफ हैं जो पिछले दिनों एक इनके अपने एक साधु हैं उनके पास गए हुए थे, वहां से वो लेके आए हैं, अपना इजाजत लेके आए कश्मीर के बारे में। सीडीएस चौहान किताब लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी जो मिलिट्री थिंकिंग है वो हनुमान की जो फंडामेंटल आरएसएस की मिलिट्री थिंकिंग वो होगी, उस पर हम प्रोग्रेस करेंगे, उस पर हम मिलिट्री को लेके जाएंगे। एयर चीफ का क्लियर नजर आ रहा है कि अंडर प्रेशर उन्होंने कर दिया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि चले इसको छोड़ दे इस डिबेट को कि पाकिस्तान और इंडिया क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि दुनिया इसको कैसे देख रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जिक्र कर रहा है, रॉयटर जिक्र कर रहा है, फ्रांस जिक्र कर रहा है, जिनका नुकसान हुआ है उनका जिक्र कर रहा है, जिनके शेयर्स गिरे हैं वो मुसीबत में है, चाइना खुशियां मना रहा है, तो पूरी दुनिया इसको जो स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है दे वेरी वेल रियलाइज के हुआ क्या है। तो इसलिए आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, बट हमें भी ह्यूब्रिस नहीं होना चाहिए। दिस वाज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर द लार्जर वॉर। हमारे देखिए कश्मीर, हमारा पानी 370, ये वो चीजें कश्मीरी हमारे खासतौर पे जो मकबूजा कश्मीर में है वो हमारे नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है। सही बात। अब जंग वो करें या हम करें, चीजें अभी हमें सख्ती से जरा उस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा रहा। पाकिस्तान एंड इंडिया आर 2 न्यूक्लियर स्टेट्स। अब जब अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की भी बात करते हैं, अमेरिका के साथ भी हमारी बातचीत में ये चीज होनी चाहिए कि ये 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का न बातचीत हो रही है, न उसको मैनेज किया जा रहा है, न उसको इशू समझा जा रहा है। एक हॉटलाइन होनी चाहिए जिसकी वजह से मसला हल होना चाहिए। आप एक डीजीएमओ की एक हॉटलाइन है, 2, वो भी जिस दिन फायर शुरू हो जाता है या जो भी है। एंड विद दिस mindset, nuclear with RSS political terrorist in their hand, वो क्राफ्ट करना चाह रहा है स्पेस वॉर की स्पेस विद इन दी न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे, और ये कहां जाएगी? हु कुड इमेजिन? अभी भी इंडिया ने वॉर शुरू की, पाकिस्तान ने खत्म की, पुलवामा में उन्होंने शुरू की, पाकिस्तान ने खत्म की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रीजन को, खासतौर पे इंडिया के लोगों को ये शुक्र अदा करना चाहिए कि एस्केलेशन का कंट्रोल पाकिस्तान के पास था। सही बात है। मोर रिस्पांसिबल आगे चले जाता बहुत नुकसान होता जी, करोड़ों लोग मारे जाते हैं। देखें, एक चीज जो मैं मैसेज आपके प्रोग्राम से देना चाहता हूं इंडियन अवाम को, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो डिफाइंस है ना जी, ये हर पाकिस्तानी के अंदर ये हुसैनियत मौजूद है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नोबडी विल कॉम्प्रोमाइज, न पॉलिटिकल, न मिलिट्री, न लीडरशिप, न हमारी अवाम। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इट इज अ रेड लाइन। सही बात है। फैसल ये फरमाइएगा, फैसल साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, ये फरमाइएगा सर, ये देखें इंडियन आर्मी चीफ का बयान सुन लें, उनके एयर चीफ का बयान सुन लें, ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, और वो बाहर से ये सूरत हाल है और अंदर से जो कुछ है हो रहा है। 14 अगस्त को आप एहतजाज कर रहे हैं, फिर 5 अगस्त को आपने एहतजाज किया, तो इस वक्त हार्मनी पैदा नहीं होनी चाहिए ताकि सारे लोग बैठ के सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचें? डेफिनेटली होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी भी तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना सर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इख्तियार तो उनके पास होता है, ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। ये जब तक अपना इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे फिर तो बात नहीं बनेगी, और आपको इंगेज करना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको इग्नोर करने से तो नुकसान होता है। इंडिया जो है वो पहले भी तब आजमाई करके देख चुका है, दोबारा करेगा तो फिर मुंह की खाएगा। तो हम मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है, कौम ने बिल्कुल मुतहद होकर दिया है, सियासी जमातों ने मुतहद होकर दिया है, मीडिया ने, अवाम ने और फौज ने, सब ने मिलकर जवाब दिया। तो वो इंशाल्लाह अगर वो इतनी प्लानिंग करते हैं, अगर इतने साने होते तो पहले क्यों हटते। तो अब दूसरी दफा करें, बिल्कुल फौज को जो है बिल्कुल जो जनरल साहब की अप्रोच है वही होनी चाहिए। हमारी फौज मेरे ख्याल में तैयार भी हर वक्त होती है, और जो एक आर्मी चीफ के से जो है वो एक उनका एक सख्त हार्ड हिटिंग स्पीच भी टेम्पा से वो रिपोर्ट हुई है, तो ये चीजें भी देखने वाली हैं। तो इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट जो है वो होश का नाखून ले तो ये, वैसे अगर ना भी हो तो मैं आपका एश्योर यू कि जिस तरह से पहले पीटीआई जंग के दौरान फौज के साथ और मुल्क के साथ पाकिस्तान के साथ थी,
آئندہ بھی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس پہ کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ اچھا اختیار صاحب دیکھیں، ایک سائیڈ پہ محمود اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایوان نہیں چلنے دیں گے اور ہم گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے، دوسری سائیڈ پہ انڈین آرمی چیف کا بیان ہے۔ تو باہر سے جب دباؤ آ رہا ہو اندر ایک اتحاد ہونا چاہیے، اور اتحاد کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھائے۔ دیکھیں وہ محمود اشرف صاحب جو ہے ہمارے بڑے بزرگ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، لیکن وہ یہ بات نہ ہی کریں کہ ہم ایوان نہیں چلنے دیں گے۔ ایوان نہ چلنے کا اعلان تو بہت پہلے یہ لوگ کر چکے تھے۔ عدم اعتماد جب عمران خان کے خلاف لائی گئی تھی، انہوں نے ایوان کو نہیں چلنے دیا، لیکن پھر بھی چلا، 15-16 مہینے چلتا رہا۔ اب جب سے یہ الیکشن ہوا ہے 24 فروری کے بعد، انہوں نے پھر کہا کہ ہم ایوان کو چلنے نہیں دیں گے۔ ایوان چل رہا ہے، بلکہ یہ لوگ جیم ہوتے جا رہے ہیں ایسا ایسا، یہ تو فارغ ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں مجھے جس چیز کی لیکنگ فیل ہوتی ہے، اور میں اس کو نوٹس بھی کر سکتا ہوں، دیکھ سکتے ہیں ہم سب، وہ یہ ہے کہ ان میں ابھی تک پولیٹیکل وہ جو ایلیمنٹ، وہ کمپوننٹ ہوتے ہیں، وہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ یہ لوگ سیاسی نہیں ہوتے ہیں، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی عسکریت پسند تنظیم بول رہی ہے، ایسے لوگ جیسے خدا نخواستہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ بول رہے ہوں، جیسے کوئی سیاسی لبادہ اوڑھ کے کوئی اس کے انٹینشنز کچھ اور ہیں۔ سیاست دان کا اس کا طرز تکلم یہ نہیں ہوتا جو ان کا ہوتا ہے، ان کا انداز، طرز تخاطب وہ نہیں ہوتا جو سیاست دانوں کا ہوتا ہے۔ اور بھائی چودھری صاحب ذرا صبر کریں، ہولڈ رکھیں، وزارت سے نکالیں تو آپ کو وزیر لگائیں اور خواجہ آصف کی تفتیش کریں، اور جیسا سے اپنا آپ چھوڑیں، آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں، آپ اپنی بات پہ بات کریں۔ آپ کا مشورہ مہربانی آپ کی، آپ اپنی باری پہ دے دیجئے، مجھے ذرا میری بات کمپلیٹ کرنے دیں۔ جو بھی ہے واٹ ایور آپ بات کر لیجئے۔ دوسری بات میں آپ کو کرپشن کے اوپر اس کی تحقیقات ہونے ختم ہو گیا۔ میں دونوں مہمانوں سے کا شکریہ ادا اور اجازت بھی چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جنرل صاحب کا بھی بہت ساتھ آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔